हेलो बच्चों, हमारे बॉन्डिंग के आज के टॉपिक में आज हम लोग लेके आए हुए हैं डायपोल मोमेंट। जबकि बॉन्डिंग में ऑलरेडी कुछ वीडियो आपके पास है। बॉन्डिंग में वेस्पर थ्योरी आपको दिया गया है, हाइब्रिडाइजेशन हम लोग रखे हुए हैं, लीविस डॉट स्ट्रक्चर आपके पास है एंड आपका एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इतना के वीडियो आपको बना के दिए गए हैं। आज एक आता है हमारा डायपोल मोमेंट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दुनिया का कोई भी आयनिक बॉन्ड कंपाउंड इज नॉट 100% आयनिक, उसमें कुछ न कुछ कोवलेंट कैरेक्टर होता है और ये डिस्क्राइब हम लोग कर सकते हैं फजान रूल से। फजान रूल। एक और बात, दुनिया का कोई भी कोवलेंट बॉन्ड कंपाउंड 100% कोवलेंट नहीं होता है, उसमें कुछ न कुछ आयनिक नेचर होता है और इसको डिस्क्राइब हम लोग कर सकते हैं डायपोल मोमेंट के आधार पे। आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट नेचर दिखाता है फजान रूल और कोवलेंट कंपाउंड में आयनिक नेचर दिखाता है डायपोल मोमेंट। तो आज का डिस्कशन हम लोग करते हैं डायपोल मोमेंट पे। डायपोल मोमेंट सबसे पहले है क्या? तो डायपोल मोमेंट किसी कोवलेंट बॉन्ड कंपाउंड में आयनिक नेचर को दिखाता है, पहली बात। दूसरी बात, डायपोल मोमेंट डिनोटेड बाय म्यू। डायपोल मोमेंट को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। दिस इज डायपोल मोमेंट, म्यू से डिनोट करते हैं एंड इट्स यूनिट इज डिबाई। कैपिटल डी से डिनोट होता है, इट्स यूनिट इज डिबाई। जबकि इसके पहले आप कैपिटल डी से एक यूनिट को और डिनोट किए हैं, पावर ऑफ लेंस, डायोप्टर। तो फिजिक्स में या ऑप्टिक्स में कभी कैपिटल डी का कोई यूनिट आता है तो वो डायोप्टर है, पावर ऑफ लेंस। और केमिस्ट्री में अगर कैपिटल डी से कोई यूनिट होता है तो वो है डायपोल मोमेंट का डिबाई। तो डायपोल मोमेंट डिनोटेड बाय म्यू, यूनिट इज डिबाई। उसके बाद अब डायपोल मोमेंट है क्या? तो एक बात तो आप जानते हैं कि डायपोल मोमेंट से किसी कोवलेंट कंपाउंड में आयनिक नेचर को दिखाया जाता है। कोवलेंट कंपाउंड हमारे पास दो नेचर के होते हैं, कुछ पोलर और कुछ नॉन पोलर। अब पोलर कोवलेंट कंपाउंड का क्या कैरेक्टर है? अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, सिंगल या डबल या ट्रिपल, अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है, जैसे दोनों हाइड्रोजन, दोनों क्लोरीन, दोनों ऑक्सीजन, दोनों ब्रोमीन, दोनों आयोडीन, तो दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं है, इस केस में किसी पे कोई पॉजिटिव नहीं, किसी पे कोई नेगेटिव नहीं, तो दिस मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड नॉन पोलर। वंस अगेन, कुछ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग इधर देखते हैं कुछ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जैसे HH, FF, ClCl, OO, NN, Br, II, तो ये सब मॉलिक्यूल्स हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। बिकॉज अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्टेटमेंट क्या बोलता है? द टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कोवलेंट बॉन्ड। तो ये कोवलेंट बॉन्ड है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, बट इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है, तो कोई इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा नहीं, यानी कि दोनों में किसी पे कोई पॉजिटिव नहीं, कोई नेगेटिव नहीं, दोनों में पूरे पार्ट में किसी पे कोई नेगेटिव नहीं, किसी पे कोई पॉजिटिव नहीं। तो ये बॉन्ड पूरी तरह से हो गई नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। जबकि कुछ पोलर कोवलेंट बॉन्ड को अगर हम लोग देखते हैं तो HF, फ्लोरीन इज द टॉप मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये अपने तरफ सबसे ज्यादा खींचेगा और इस पे नेगेटिव और सामने वाले पे करेगा पॉजिटिव। क्लोरीन इज भी अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये भी अपने तरफ खींचेगा, इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव। ब्रोमीन भी खींचेगा, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। आयोडीन भी खींचेगा, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। व्हाट इज द मीन ऑफ दिस? दिस इज पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव। तो अगर कोई चार्ज डेवलप होता है, मैंने खींचा उधर से और खींच के अपने ऊपर नेगेटिव और सामने पे पॉजिटिव कर दिया, तो इट इज इंड्यूस चार्ज डिनोटेड बाय पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव। OH में देखें तो ये बॉन्ड भी हमारी पोलर बॉन्ड है, O नेगेटिव है, अपनी तरफ खींचेगा, सामने पे पॉजिटिव, अपने पे नेगेटिव। N भी नेगेटिव है, अपने तरफ खींचेगा, इस पे नेगेटिव और सामने वाले पे पॉजिटिव। तो ये सारे कोवलेंट बॉन्ड जो है तो सिंगल 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 सिंगल, यहाँ तो है सिंगल सिंगल ट्रिपल डबल सिंगल सिंगल सिंगल, बट कुछ मॉलिक्यूल्स है नॉन पोलर, कुछ मॉलिक्यूल्स है पोलर। तो पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब पोलर नॉन पोलर के लिए हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्टेटमेंट है। वंस अगेन, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कोवलेंट बॉन्ड। डायपोल मोमेंट किसी भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का नहीं होता है। कोई भी नॉन पोलर अगर मॉलिक्यूल्स है तो हम सीधे बोल सकते हैं इसका डायपोल मोमेंट होगा जीरो। इसका रीजन आपको पता चलेगा तुरंत जब स्टेटमेंट आपके पास हम लाएंगे। तो कोई भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में कोई चार्ज डेवलप नहीं होती है और चार्ज ही अगर जीरो हो जाएगा, चार्ज ही नेट चार्ज अगर जीरो हो जाएगी तो डायपोल मोमेंट हो जाएगा जीरो। तो डायपोल मोमेंट किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का जीरो होता है। लेकिन किसी पोलर मॉलिक्यूल्स का डायपोल मोमेंट होते हैं, वो निकलता है। कुछ डाटा आपके सामने हम रखते हैं। तो डायपोल मोमेंट ऑफ ए पोलर मॉलिक्यूल्स इज डिफाइंड एज द, वंस अगेन द डिफिनेशन। अगर कहीं बात हो जाए कि व्हाट इज डायपोल मोमेंट, तो हम लोग तो सिर्फ यही बोलेंगे कि डायपोल मोमेंट एक टॉपिक है जिसके थ्रू किसी कोवलेंट कंपाउंड में आयनिक नेचर को देखा जा सकता है। अब डायपोल मोमेंट होता क्या है, डिफिनेशन इसका क्या है? डायपोल मोमेंट ऑफ ए पोलर मॉलिक्यूल्स इज डिफाइंड एज द, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, it is the multiplication of, it is the guna of
मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, दोनों चार्ज में से किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, आप +1 का मैग्नीट्यूड 1, -1 का भी मैग्नीट्यूड 1, +2 का मैग्नीट्यूड 2, -2 का भी मैग्नीट्यूड 2, तो दोनों चार्ज में से किसी का भी मैग्नीट्यूड लेते हैं तो बात तो हमारी बराबर होती है। तो डायपोल मोमेंट ऑफ ए पोलर मॉलिक्यूल्स इज डिफाइंड एज द इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू डायपोल लेंथ। एक बार डिफिनेशन हम लोग देखते हैं। डायपोल मोमेंट of a polar molecules is defined as it is the product of means गुना, it is the multiplication of magnitude of either charge into dipole length। ये हुआ definition of dipole moment। dipole moment dm से डिनोट किया, dipole moment is equal to magnitude of either charge into dipole length। dipole length आप जानते हैं डिनोटेड बाय mu is equal to mode of q magnitude of either charge into d मतलब डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स, यानी कि दोनों चार्ज के बीच की दूरी, डायपोल लेंथ। अब इसका यूनिट अगर हम देखें तो चार्ज का यूनिट कूलम और आपका डिस्टेंस का मीटर, कूलम मीटर। अगर सी और एम दोनों छोटा छोटा लिख देंगे तो पढ़ा जाएगा सेंटीमीटर, तो आपको सेंटीमीटर नहीं कूलम मीटर लिखना है, तो सी बड़ा एम छोटा। लेकिन सर स्टार्टिंग में हम लोग बोले थे डायपोल मोमेंट का यूनिट होता है डिबाई, और अभी हमारा आ रहा है कूलम मीटर, तो दोनों के बीच में रिलेशन होता है 1 डिबाई इज इक्वल टू 3.33 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर। इट इज अ रिलेशन बिटवीन डिबाई एंड कूलम मीटर। इट इज सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं, हमको यहाँ लिखना है कूलम मीटर। तो इतना देर में डायपोल मोमेंट का सिर्फ हमारे पास डिफिनेशन है। डायपोल मोमेंट ऑफ ए पोलर मॉलिक्यूल्स इज डिफाइंड एज इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू डायपोल लेंथ डिनोटेड बाय म्यू, यूनिट इज डिबाई और कूलम मीटर। द रिलेशन बिटवीन डिबाई एंड कूलम मीटर इज दिस। बट इससे हम डायपोल मोमेंट के कुछ क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे सकते हैं, जैसे एनसीईआरटी बॉन्डिंग क्वेश्चन नंबर आपका 22 एंड 23, ये दो क्वेश्चन बोला हुआ है। जरा क्वेश्चन को ध्यान से हम लोग सुनते हैं। एनसीईआरटी केमिकल बॉन्डिंग क्वेश्चन नंबर 22 और 23 में बोला है BeH2 मॉलिक्यूल्स में पोलर बॉन्ड है। वंस अगेन पोलर बॉन्ड है, 1 सेकंड सुन लीजिए। BeH2 मॉलिक्यूल्स में पोलर बॉन्ड है, फिर भी इसका डायपोल मोमेंट 0 है, क्यों? एक सवाल तो ये है क्वेश्चन नंबर 22 में कि BeH2 मॉलिक्यूल्स पोलर बॉन्ड रखा है बट फिर भी इसका डायपोल मोमेंट है 0, क्यों? इसका जवाब आपको हम देंगे। दूसरा, NH3 और NF3 में किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा है? NH3 और NF3 में किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा है एंड क्यों? तो इन सारे सवाल के जवाब के लिए आपको मिलना होगा डायपोल मोमेंट के कुछ एप्लीकेशन से। तो हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट। फर्स्ट एप्लीकेशन, कुछ मॉलिक्यूल्स जैसे कि H2, Cl2, Br2, I2, F2, O2, N2 etc, कुछ मॉलिक्यूल्स जो कि डायटोमिक टाइप के होंगे H2, Cl2, Br2, I2, F2, N2 etc हैज़ नन पोलर बॉन्ड, उसमें नन पोलर बॉन्ड होता है। वंस अगेन नन पोलर बॉन्ड रखता है। तो अगर नन पोलर बॉन्ड है एंड बिहेव एज नन पोलर मॉलिक्यूल्स, तो चूंकि नन पोलर बॉन्ड है तो नन पोलर मॉलिक्यूल जैसा बर्ताव करेगा एंड देयर डायपोल मोमेंट विल बी 0। तो पॉइंट नंबर 1 में कोई सवाल नहीं उठ सकता है, क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल्स नन पोलर बॉन्ड रखते हैं, नन पोलर मॉलिक्यूल जैसा बर्ताव करता है, इसलिए उसका डायपोल मोमेंट है 0। अगर वो नन पोलर बॉन्ड रखा है तो नन पोलर मॉलिक्यूल जैसा बर्ताव भी करेगा, उसका डायपोल मोमेंट होगा 0। तो इसमें सवाल नहीं उठता है, क्योंकि बॉन्ड भी नन पोलर है और नन पोलर जैसा बर्ताव भी कर रहा है। वंस अगेन बॉन्ड भी नन पोलर है और नन पोलर जैसा बर्ताव कर रहा है, सो उसका डायपोल मोमेंट तो 0 होगा ही। बट पॉइंट नंबर 2 में बहुत सारी क्वेश्चन उठ जाएगी। कुछ मॉलिक्यूल्स जैसे कि BeCl2, BeH2 या BeF2, BF3, BCl3, CH4, CCl4, PCl5, PF5, SF6, IF7, ध्यान दीजिएगा ये सब में पोलर बॉन्ड है। वंस अगेन ये सब में पोलर बॉन्ड है, ETC हैज पोलर बॉन्ड एंड बट बिहेव एज ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे क्वेश्चन उठ रही है कि अगर ये सब पोलर बॉन्ड रखा है तो फिर भी बर्ताव करता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का एंड देयर डायपोल मोमेंट इज 0। अगर बॉन्ड है पोलर तो व्हाई इट बिहेव एज ए नॉन पोलर? वंस अगेन अगर बॉन्ड है पोलर देन व्हाई इट बिहेव एज ए नॉन पोलर? इसका जवाब मैं दूंगा एंड डायपोल मोमेंट विल बी 0। इसका डायपोल मोमेंट 0 होगा। तो इसमें तो क्वेश्चन उठ गई, इसका जवाब मैं आपको देता हूं कुछ पिक्चर बना के। नेक्स्ट आता हूं थर्ड, कुछ मॉलिक्यूल्स जैसे कि HF, HCl, HBr, HI, HF, HCl, HBr, HI, ये सब मॉलिक्यूल्स, NH3, NF3, H2O, H2S, ये सब मॉलिक्यूल्स में पोलर बॉन्ड है और पोलर मॉलिक्यूल जैसा बर्ताव भी करता है। ETC हैज पोलर बॉन्ड एंड बिहेव एज ए पोलर मॉलिक्यूल्स। तो अगर पोलर बॉन्ड है तो पोलर मॉलिक्यूल जैसा बर्ताव भी करेगा, और ये नन पोलर बॉन्ड है, नन पोलर जैसा बर्ताव भी करेगा। तो ये दोनों पॉइंट में तो सवाल नहीं उठ रही है एंड इसका डायपोल मोमेंट इज नॉट 0। इसका डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ तो होता है, +1, +2, 0.5 कुछ तो होगी। तो पोलर बॉन्ड है, पोलर मॉलिक्यूल जैसा बर्ताव करता है, डायपोल मोमेंट होगा कुछ।
इसमें नन पोलर बॉन्ड है, नन पोलर मॉलिक्यूल जैसा बर्ताव करता है, डायपोल मोमेंट जीरो होगा। बट मेन क्वेश्चन है इसमें कि अगर पोलर बॉन्ड होने के बावजूद भी नन पोलर जैसा बर्ताव क्यों कर रहा है, तो इसके लिए हमें कुछ पिक्चर को देखना होगा। जैसे कि हम लोग इधर आते हैं, हम लोग चलते हैं BeCl2। गौर करके अगर हम लोग देखें इसका हाइब्रिडेशन अगर हम लोग निकालें तो इसका हाइब्रिडेशन है sp, मतलब इसका स्ट्रक्चर होगा लीनियर, और लीनियर होगा क्योंकि बेरिलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों तरफ क्लोरीन से सेट है, कोई वेस्पर नहीं, कोई शेप डिस्टॉर्ट नहीं होगा। लीनियर मैंने बनाया, बेरिलियम सेंट्रोइड को डाला, इधर क्लोरीन। बट एक बात और आपको सुनना होगा कि चार्ज का मूवमेंट हमेशा होता है फ्रॉम पॉजिटिव साइड टू नेगेटिव साइड। जैसे ये H है, ये Cl है, ये H है, ये Cl है। क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कैरेक्टर के मुताबिक इस बॉन्ड पेयर से या शेयर्ड पेयर से इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा, तो हाइड्रोजन से खिंचाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स क्लोरीन, तो चार्ज का मूवमेंट हमेशा होगा पॉजिटिव साइड टू नेगेटिव साइड। तो क्लोरीन पार्शियली नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये भी पार्शियली नेगेटिव, ये भी पार्शियली नेगेटिव, ये भी पार्शियली नेगेटिव, अब इसमें पार्शियली पॉजिटिव। चार्ज का मूवमेंट हमेशा होता है ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव, हमेशा पॉजिटिव के तरफ से नेगेटिव की तरफ चार्ज का मूवमेंट होगा। तो पॉजिटिव से नेगेटिव में तो जितना चार्ज का मूवमेंट इधर है उतना ही चार्ज का मूवमेंट इधर है, क्योंकि ध्यान दीजिए इधर खींचने वाला क्लोरीन है, इधर भी खींचने वाला क्लोरीन है, बीच में है मेरा बेरिलियम पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव, बेरिलियम पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव। तो जितना क्लोरीन इधर खींचा उतना ही क्लोरीन इधर खींचा। फिजिक्स में कंसेप्ट हम लोग पढ़े होंगे कि अगर किसी सेंटर से जितना फोर्स हम राइट लगाए उतना ही फोर्स अगर लेफ्ट लगाए 180 डिग्री पर, तो सेंटर पे नेट फोर्स होगी 0। जैसे एक बडी पे जितना फोर्स हम इधर लगाए 50 न्यूटन, इधर भी 50 न्यूटन इक्वल लगा दें, तो सेंटर पे नेट चार्ज कितना होगा, सेंटर पे नेट फोर्स होगा 0। तो जो फोर्स के भाषा में हम लोग सुन रहे हैं, यहाँ पर हम लोग फील करते हैं चार्ज के भाषा में, जितना चार्ज का मोमेंट इधर है उतना ही चार्ज का मोमेंट इधर है, यानी कि सेंटर पे नेट चार्ज 0, और नेट चार्ज 0 होगा तो डायपोल मोमेंट तो 0 होगा ही, क्योंकि मोड ऑफ Q इंटू डी डायपोल मोमेंट, तो जब Q ही 0 हो गया तो डायपोल मोमेंट 0 होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि सर मॉलिक्यूल्स तो पोलर है पॉजिटिव नेगेटिव, बट फिर भी डायपोल मोमेंट 0 हो गई, और डायपोल मोमेंट अगर 0 हो गया तो बिहेव एज ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। सेम एग्जांपल BH2 में, जो कि आपका क्वेश्चन था NCERT क्वेश्चन नंबर 22, BH2, इसका भी हाइब्रिडेशन sp निकलेगा, इसको भी लीनियर मैंने बनाया BH। ऐसे हाइड्रोजन पे तो हमेशा होता है पॉजिटिव, बट इन द केस ऑफ मेटल, अगर उसके साथ कोई मेटल हो, S ब्लॉक S1 या S2 ग्रुप का कोई मेटल हो, तो हाइड्रोजन कंटेन -1, ऐसे हाइड्रोजन कंटेन ऑलवेज +1। बट इन द केस ऑफ मेटल हाइड्राइड, मेटल के साथ अगर कभी हाइड्रोजन आ जाता है तो हाइड्रोजन लेता है -1, तो इस पर -1, और इधर भी हाइड्रोजन के ऊपर -1, जबकि बेरिलियम पे +1। तो जितना मूवमेंट पॉजिटिव से नेगेटिव है उतना ही मूवमेंट पॉजिटिव से नेगेटिव है, यानी कि सेंटर पे नेट चार्ज 0, और नेट चार्ज 0 होगा तो डायपोल मोमेंट 0 होगी। नेक्स्ट BCl3 में देखते हैं, बेरिलियम ट्राइक्लोराइड, हमने रेडिएशन निकाला sp2, a shape triangular planar BCl। चार्ज का मूवमेंट पॉजिटिव टू नेगेटिव, जितना मूवमेंट इस क्लोरीन की तरफ उतना ही मूवमेंट इस क्लोरीन की तरफ, उतना ही मूवमेंट इस क्लोरीन की तरफ, 120 डिग्री के ऊपर, यानी कि सेंटर पे नेट चार्ज 0, और सेंटर पे नेट चार्ज 0, सो डायपोल मोमेंट 0। वंस अगेन मॉलिक्यूल्स इज पोलर, माने पोलर बॉन्ड, बट बिहेव एज ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इसका डायपोल मोमेंट 0 हो रही है। अगर हम CCl4 में देखें, हाइब्रिडेशन sp3 है, स्ट्रक्चर होगा टेट्राहेड्रल CCl। जैसे मैं CCl का शेप बोलता हूँ, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो ये भी 3D पिक्चर है, लेकिन जितना मूवमेंट इधर है उतना ही मूवमेंट इधर है, उतना ही मूवमेंट इधर है, उतना ही मूवमेंट इधर है, कि सेंटर पे नेट चार्ज 0। चूंकि पिक्चर 3D है तो आपको थोड़ा फील करना होगा, जितना उधर उतना ही उधर, उतना ही इधर, उतना ही इधर, सेंटर पे नेट चार्ज 0, और नेट चार्ज 0 तो डायपोल मोमेंट भी 0। एक और एग्जांपल PCl5 का देख रहे हैं, हाइब्रिडेशन sp3d है, और शेप होगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। प्लेन पे कभी आपको दिखाया है मैंने, सेंटर पे प्लेन में ट्रेंगल, इधर इधर इधर, और एक ऊपर और एक नीचे। तो यहाँ भी क्लोरीन का मूवमेंट पांचों तरफ है, और नेट चार्ज सेंटर पे 0 होगा, डायपोल मोमेंट 0 होगा। ये पॉइंट नंबर 2 मेरा चल रहा था कि कुछ मॉलिक्यूल्स में पोलर बॉन्ड है, बट फिर भी बर्ताव करता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का, एंड देयर डायपोल मोमेंट इज 0। लेकिन अगर कुछ एग्जांपल और हम लोग देखें, HF के केस में यहाँ पर नेट चार्ज 0 नहीं होगा, खिंचाई तो होगी। अब फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये बहुत खींचेगा अपने तरफ, तो इसका डायपोल मोमेंट कुछ होगा, इसका भी डायपोल मोमेंट कुछ होगा, इसका भी डायपोल मोमेंट कुछ होगा, इसका भी डायपोल मोमेंट कुछ होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। तो अब ये देखना है कि पांचों में ये चारों में डायपोल मोमेंट ज़्यादा किसका होगा। फ्लोरीन के द्वारा खिंचाव, क्लोरीन के द्वारा खिंचाव, ब्रोमीन के द्वारा खिंचाव, और आयोडीन के द्वारा खिंचाव वो ज़्यादा करेगा जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। और सबको पता है कि फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा खींचेगा, फ्लोरीन पे चार्ज का मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा होगा, और चार्ज अगर ज़्यादा होगा तो इसका डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा।
1 पॉइंट मान लेते हैं कुछ 87, बट इसका एनसीईआरटी डाटा आप देख लीजिएगा, इसका डायपोल मोमेंट 1 पॉइंट कुछ होगा, लेकिन इसका जितना डायपोल मोमेंट होगा इसका उससे कम होगा, इसका उससे कम होगा, इसका उससे कम होगा। ये तो डाटा, अभी डायपोल मोमेंट निकलेगा कैसे? तो डायपोल मोमेंट निकालने के लिए तो हमारे पास चार्ज का मैग्नीट्यूड और डायपोल लेंथ होना चाहिए, तो गिवन होना चाहिए चार्ज का मैग्नीट्यूड और डायपोल लेंथ। बट फ्लोरीन के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन का खिंचाव हुआ, इससे उसका डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा, क्लोरीन खिंचाव किया कम, डायपोल मोमेंट होगा थोड़ा कम। अब कुछ अगर हम ऐसे डाटा लिख दें तो मान लेते हैं 1.5, अब इसका हो गया 1.3, इसका कर देते हैं 0.8, इसका कर देते हैं 0.6। वंस अगेन ये डाटा गलत हो सकता है, लेकिन ट्रेंड्स आपका सही है, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा खींचा, क्लोरीन थोड़ा कम, ब्रोमीन कम, आयोडीन कम, इसका डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा, थोड़ा कम और कम और कम, और सब पहले डिवाइड में जाएगा, डिवाइड 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 डिवाइड। ये डाटा को आप चेक करेंगे, डायपोल मोमेंट इसका एनसीईआरटी बुक में क्या दिया हुआ है। हमने बताया इससे कम इसका होगा, इससे कम इसका होगा, इससे कम इसका होगा। तो ऑल मॉलिक्यूल्स इज पोलर एंड बिहेव एज ए पोलर मॉलिक्यूल्स एंड डायपोल मोमेंट इज कुछ ना कुछ जीरो तो नहीं है, कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट निकलेगा। अब देखते हैं NH3 और NF3 में किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा है। तो ऐसे अगर बच्चे को सवाल पूछा जाता है तो सब बोलते हैं NF3 का ज़्यादा होगा। रीजन क्या है? वो फ्लोरीन को माइंड में रख के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कैरेक्टर लगा के सोच लेते हैं फ्लोरीन की डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। बट इस स्ट्रक्चर से देखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, स्ट्रक्चर है पिरामिडल, नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब यहाँ गौर करते हैं कि चार्ज का मोमेंट हमेशा होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो एक तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और यहाँ लोन पेयर भी है। अब मूवमेंट इस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ और इस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। और यहाँ देखते हैं N के साथ F F F, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। तो चार्ज का मूवमेंट उल्टा चला गया, नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ, नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ। अब दो बातें सोचते हैं, एक तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नंबर 2 लोन पेयर भी है, नंबर 3 हाइड्रोजन से मूवमेंट उधर ही है, इसका भी उधर ही है, उसका भी उधर ही है, यानी कि सेंटर पे नेट चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। और चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर ज़्यादा होगा तो इसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। इसका डायपोल मोमेंट 1.49 D अगर हमको सही याद है तो। जबकि माना कि नाइट्रोजन नेगेटिव होता है बट फ्लोरीन के सामने पॉजिटिव का बर्ताव किया, दूसरा इसके पास एक लोन पेयर है, और तीसरा फ्लोरीन के तरफ मूवमेंट गया, उल्टा गया, नाइट्रोजन से बाहर निकला, इधर भी बाहर निकला, इधर भी बाहर निकला, तो यहाँ नेट चार्ज का मैग्नीट्यूड काफ़ी कम होगा। और नेट चार्ज का मैग्नीट्यूड काफ़ी कम, डायपोल मोमेंट काफ़ी कम। इसका डायपोल मोमेंट 0.23 D होगा। देखिए डायपोल मोमेंट पे डिफरेंस, NF3 का डायपोल मोमेंट बहुत कम है एज द कंपेयर्ड ऑफ NH3 बिकॉज इधर मूवमेंट हाइड्रोजन किया नाइट्रोजन की तरफ, हाइड्रोजन किया नाइट्रोजन की तरफ, हाइड्रोजन किया नाइट्रोजन की तरफ, बट इधर नाइट्रोजन से फ्लोरीन बाहर गया और यहाँ चार्ज का मैग्नीट्यूड घटा, सो डायपोल मोमेंट घट गए। अब H2O और H2S में किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा है? तो ऑक्सीजन तो नेगेटिव है, हाइड्रोजन पॉजिटिव, मूवमेंट इधर गया इधर गया, इसका भी उधर गया इसका भी इधर गया। देखते हैं इस पे भी दो लोन पेयर, इस पे भी दो लोन पेयर, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, दोनों हाइड्रोजन का मूवमेंट सल्फर की तरफ, दोनों हाइड्रोजन का मूवमेंट ऑक्सीजन की तरफ। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर कंपेयर करें कि इसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एंड सल्फर का रैंक नहीं है, करीबन तो 5 से 6 तक इसका रैंक नहीं है। तो ऑक्सीजन के अपने पर्सनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के स्ट्रेंथ पे इसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, एंड इट्स डायपोल मोमेंट 1.8 अगर ले लेते हैं, इसका 1.1 ले लेते हैं या 0.92 या 94 का डाटा आपके पास होगा। तो दोनों के डायपोल मोमेंट पर डिफर है। इसका रिजल्ट जिता दिया ऑक्सीजन का खुद का अपना पर्सनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर, जबकि सल्फर हार गए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हार गए। जबकि इसके पास दो लोन पेयर था, दो लोन पेयर था, दोनों मूवमेंट इधर गया, दोनों मूवमेंट इधर गया, ये था डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट में एक बार फिर से मैं तीनों एप्लीकेशंस को रिपीट करता हूँ। कुछ मॉलिक्यूल्स जैसे कि H2, F2, Cl2, Br2, O2, I2, ये सब में नन पोलर बॉन्ड है और बर्ताव भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का करता है और डायपोल मोमेंट 0 होता है। बट कुछ मॉलिक्यूल्स पोलर बॉन्ड रखा है बट बिहेव करता है नॉन पोलर का, क्योंकि उसका डायपोल मोमेंट होता है 0, और इसके लिए आपको सेंटर पे नेट चार्ज 0 करके लाके दिखाना होगा स्ट्रक्चर के साथ। अगर नेट चार्ज 0 होगा तो डायपोल मोमेंट हमारे 0 हो जाएंगे। जबकि लास्ट है, कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे पोलर बॉन्ड रखते हैं और पोलर मॉलिक्यूल जैसा बर्ताव करता है उसका डायपोल मोमेंट कुछ होगा। अब ये सारे डिस्कशन से देखें तो डायपोल मोमेंट निकलेगा कैसे, ये तो पता चल रहा है ज़्यादा किसका होगा कम किसका होगा, मूवमेंट पे देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे देखते हैं। तो डायपोल मोमेंट निकालने के लिए आपको दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड और डायपोल लेंथ दिया होगा। आप कैलकुलेशन दोनों को करेंगे इस फॉर्मूला से, म्यू इक्वल टू Q इंटू डी से। इस आधार पे पहले आएगा कूलम मीटर में और फिर इस रिलेशन से कूलम मीटर को डिवाई में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। ये था डायपोल मोमेंट।
तो डायपोल मोमेंट के थ्रू हम लोग किसी कोवेलेंट कंपाउंड में आयनिक नेचर को देख सकते हैं। बट एक नेक्स्ट वीडियो तुरंत आपके पास आने वाला है जिसमें आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट नेचर देखेंगे, वो आएगा हमारे फजान रूल से। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाने के लिए डायपोल मोमेंट का अच्छा है। और कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 22 और 23 आपका यहाँ पर कवर किया गया है, एक स्क्रीनशॉट इसका लेंगे। थैंक यू।